हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज उमेश सैनी एंड दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा एप्लीकेशन कोर्स है दोस्तों उसके बारे में। दोस्तों एप्लीकेशन कोर्स में बेसिकली जो हमने बेसिक में सीखा, एडवांस में सीखा, एलिमेंट्री में सीखा, इसका एक तरीके से समअप आप कह सकते हो। और जो छोटे छोटे फॉर्मुलेज जो वहां पे आपने देखा होगा, बहुत से छोटे छोटे फॉर्मुलेज हमने कवर किए हैं, तो उन फॉर्मुलेज को आप किस तरह से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों MIS क्रिएशन से कि हम MIS किस तरह से बना सकते हैं। हम वैलिडेशंस वहां पे लगाएंगे, वैलिडेशंस को यूज करेंगे। हम वहां पे ऐसा कुछ करेंगे कि मैं इनपुट चेंज करूं, अपने आप ही मेरी टेबल चेंज हो जाए। कुछ उस तरीके की हम टेबल बनाएंगे कि आपने एक जगह इन्फॉर्मेशन चेंज की और बाकी पे उस पर रिजल्ट आ गया। तो उस तरीके की MIS बनाएंगे, कलरिंग करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी उसमें लगा सकते हैं, वो भी हम लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह की एक हम MIS बनाएंगे। दूसरा हम सीखेंगे दोस्तों इस तरह से आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। इनवॉइस जनरेशन आप किस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या किया, मेरे पास लेट्स से मेरे पास एक्सेल में डाटा आता है। मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं काम बात करता हूँ कि आपसे, एक मेरी शॉप है, एक शॉप पे मेरी 5 प्रोडक्ट हैं। 5 प्रोडक्ट जो है मेरे फिक्स है और मुझे पता है एक दिन में मैंने, पहले महीने में मैंने कितना किया, दूसरे महीने में कितना सेल किया, तीसरे महीने में तीसरे दिन में मैंने कितना सेल किया। इस तरीके से आपके पास रिकॉर्ड है। बट आपके पास, आपने कहीं लिखा तो हुआ है लेकिन कहीं पे आपने, अब आपकी एज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको हर दिन एक इनवॉइस काटना है। अब हर एक दिन इनवॉइस काटना है। एक आपके पास ऑप्शन है कि मैनुअल बुक निकालो और उठा के आप क्या कहते हैं उस पर इनवॉइस एक एक करके, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप एक एक इनवॉइस काटो 30 दिन का लगातार। जैसे जैसे आपके दिन बढ़ेंगे, मान लीजिए आप एक क्वार्टर का करना चाहते हैं तो लगभग कितने 90 इनवॉइस काटने पड़ेंगे। कितना टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऑटोमेट कर, ऑटो इनवॉइसिंग की भी हम एक प्रैक्टिकल सेशन होगा जो हम देखेंगे दोस्तों। फिर हम बात करेंगे किस तरह से आप रफ जो आपका डाटा है। देखिए दोस्तों, जब आप इस पे काम करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी ईमेल से डाटा कॉपी करना पड़ रहा है, किसी आपको वेब पेज से डाटा कॉपी करना पड़ रहा है, कोई अलग अलग सोर्सेज से डाटा कॉपी करना है। तो जब आप डाटा वहां से कॉपी करते हैं तो दोस्तों उसकी फॉर्मेटिंग अलग होती है। आपके पास जब आप इसे कॉपी करते हैं आपको लगता है ये क्या, तो आप उसे, अब जो आपको उसमें से इंफॉर्मेशन चाहिए आप नहीं निकाल पाते। तो दोस्तों इसके लिए एक हमने एग्जांपल एक लिया है। हमने एक वेबसाइट से स्कूल की लिस्ट निकाली है और वो जो हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं एक्सेल में, तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा डाटा आ रहा है जिसे हम प्रोसेस करने की ट्राई करें कि क्या हमारे पास टूल्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप जो उसमें से इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप उसे तरीके से उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो वो एक्सरसाइज भी हमने इसमें कवर की है, वो भी हम देखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों एक और यूटिलिटी है दोस्तों, कई बार हमने देखा है, कई बार हमें प्रॉब्लम्स होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सेल, एक मेरे पास फाइल फोल्डर है जिसमें लेट्स से 100 फाइल्स हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई अपनी लिस्टिंग करनी है, इंडेक्सिंग करनी है। मुझे देखना है कि भाई एक फोल्डर में जो मेरे पास 100 फाइल्स है उनके नाम क्या है। अब मुझे वो एक्सेल में देखनी है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मेरे को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी कि अब वो जो 100 फाइल्स है उसमें मैं नाम कैसे निकालूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जो कि उनका क्या है कि एक, फॉर एग्जांपल उन्होंने असेसमेंट ईयर लिखा, असेसमेंट ईयर फॉर एग्जांपल 18-19 का असेसमेंट ईयर लिखा और उसमें उन्होंने उस फोल्डर में उन्होंने लगभग 200 इंडिविजुअल्स की फाइल्स वहां पे पेस्ट कर दी। अब दोस्तों फाइल्स पेस्ट कर दी जिनकी कंप्लीट हो गई। अब वो चाहते हैं कि भाई, हो सकता है उन्होंने रिकॉर्ड बनाया भी हो लेकिन तो भी एक बार वो चेक करना चाहते हैं कि जो हमने फाइल सेव की है, इसका मतलब जो सबमिट हो चुकी है, क्या हमने सारी फाइल सेव कर दी है। तो दोस्तों अब उसके लिए आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि उसकी लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए। अब वो लिस्टिंग आप निकालो कैसे। या तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप जो फोल्डर में फाइल से एक एक करके मैं लिखने बैठ जाऊं, नहीं। तो हमने उस पर भी दोस्तों एक बनाया है कि किस तरीके से आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। बहुत ही इजीली, मुश्किल से आप 2 मिनट में ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे कि आपके उस फोल्डर में कितनी फाइल्स है। इवन सब फोल्डर्स है वो भी हमारे पास कमांड है, उसमें भी आप उस पर भी निकाल सकते हैं कि सब फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक और एक्सरसाइज हम देखेंगे, रैंकिंग की एक्सरसाइज। रैंकिंग की एक्सरसाइज दोस्तों, वैसे हमारा एक रैंक फंक्शन भी है जो कि इजिली होता है, लेकिन तो भी मैं उसमें आपको ये सिखाऊंगा एग्जैक्टली कि हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम्स को आपको फेस कैसे करना है। कि आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी, फॉर श्योर प्रॉब्लम्स होंगी। अब जैसे कि फॉर मैं रैंकिंग की बात करूं तो दोस्तों हो सकता है कि 10 मेरे पास कैंडिडेट्स हैं, 10 में से आपके सबके अलग अलग मार्क्स हैं। जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसकी रैंकिंग 1, उसके नीचे ऐसे कम होता रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 बंदों के एक ही मार्क्स हैं तो उसकी रैंकिंग का कैसे होगा। तो उसके लिए भी, उस लूप को हटाने के लिए भी हमने, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, उसे हटाना कैसे, उसे रिजॉल्व कैसे करना है, वो हमने देखा है कि किस तरीके से हम उसे रिजॉल्व करेंगे।
तो दोस्तों ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो किस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगे उसे रिजॉल्व करना है, वो हम एक तरीके से सीखेंगे एप्लीकेशन कोर्स में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।